Hello students, this is Aman Mishra. Again welcome to our channel Cosmos Institute of Science. आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो या तो पेपर में आते रहते हैं या जिनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, फर्स्ट चैप्टर से लेके हम रोटेशनल मैकेनिक्स तक बात करते हैं। ठीक है, तो भाई फर्स्ट चैप्टर से तुम डायमेंशनल एनालिसिस ज़रूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस में एक प्रिंसिपल आता है, उसका नाम है क्या, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इससे या तो आपको इक्वेशन चेक करने के लिए दे सकता है फॉर्मूला की सही है गलत है बताओ, या तो फॉर्मूला इक्वेशन ड्राइव करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो 2 या 3 नंबर में न्यूमेरिकल्स यहाँ से एक्सपेक्टेड है। फिर सेकंड चैप्टर से, ठीक है, काइनेमेटिक्स इन 1D या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आता है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, अब सिर्फ ग्राफिकली आता है, पहले कैलकुलस वाला आता था, उसे हटा दिया गया सिलेबस से। ठीक है, तो कैलकुलस वाला टाइम बर्बाद ना करो। ठीक है, इसी का प्रैक्टिस करके चले आना ग्राफिकली मेथड से। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन तो भाई थर्ड चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कह सकते हो तुम। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में डेरिवेशन किसका आता है, टाइम पीरियड का, मैक्सिमम हाइट निकालने का, रेंज निकालने का। या तो 3 नंबर में ही आएगा, नहीं तो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाना होता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री डेरिवेशन आ सकती है। ठीक है, वो कर लेना। या तो कभी कभार 2 नंबर में मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होता है, वही थीटा 45 डिग्री पे करते हैं तो आता है, ये कर लेना। फिर आते हैं उसी चैप्टर में, ठीक है, मोशन इन अ प्लेन में सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो 1-2 नंबर में, ठीक है, 1 से लेकर के 2 मार्क्स में तुम्हारे ही आ जाते हैं, रिलेशन वाले आ जाते हैं कि लीनियर मोशन और क्या बोलते हैं सर्कुलर मोशन में रिलेशन। जैसे एस बराबर आर थीटा होता है, वी बराबर आर ओमेगा, ए बराबर आर अल्फा। ठीक है, ये होता है लीनियर वेलोसिटी, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये होता है लीनियर एक्सलेशन, ये होता है एंगुलर रिलेशन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन से। ठीक है, तो भाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे हम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स होता है उससे हम फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन प्रूव करते हैं, प्रूविंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और या तो आपके वो एफबीडी वाले प्रॉब्लम आ सकते हैं जिसमें आपको क्या पता करना पड़ेगा, टेंशन नॉर्मल फाइंड करने वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं। आगे बात करते हैं अपेरेंट वेट का थियरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिफ्ट ऊपर जाती है नीचे आती है, ठीक है, वेट कब ज़्यादा फील होता है कब कम, ये इंपॉर्टेंट है 3 नंबर में, ये भी 3 मार्क्स में आते रहते हैं, फिर आने के चांसेस के हाई होते हैं। फिर बात करते हैं बैंकिंग। भाई बैंकिंग ऑफ रोड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका 3 से 5 मार्क्स दिलवाएगा डेरिवेशन में। ठीक है, 3 से 5 मार्क्स आपको ये दिलवा देगा। ठीक है, आगे बात करते हैं वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों मेथड से होने चाहिए आपके, नॉर्मल मैथ से और कैलकुलस से भी होने चाहिए। बेटर कैलकुलस से करो ज़्यादा बढ़िया होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रूफ, वो तीनों पॉइंट पे ना, सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट प्रूफ करना होता है एमजीएच के, वो इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉलिजन इन 1D। ठीक है, भाई ये कॉलिजन इन 1D में V1 V2 पता करना होता है। ठीक है, और क्या पता करना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये दोनों तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको 3 to 5 मार्क्स दिलवाएगा पेपर में। ठीक है, ऊपर वाले ज़्यादा नहीं 3 मार्क्स में आते हैं, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना भी मत आप लोग। ठीक है, हाँ, वर्क एनर्जी पे थ्योरम 2-3 नंबर का आ सकता है, उसमें थ्योरम पे न्यूमेरिकल आते हैं 1-2 नंबर के। ठीक है, आगे बात करते हैं रोटेशनल से। तो रोटेशनल मैकेनिक्स से सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। फिर सेंटर ऑफ मास, ये ट्रायंगुलर मतलब ऐसे 3 सिस्टम ऑफ पार्टिकल रखा है, 4 सिस्टम ऑफ पार्टिकल रखा है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आ जाता है। ठीक है, एक बार 2 सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए पोजीशन ऑफ सेंटर मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास और एक्सलेशन ऑफ सेंटर मास, इसका डेरिवेशन साथ ही चलता है। ठीक है, तो वो भी कर लेना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं टॉर्क पे, सिर्फ न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, और रोटेशनल मोशन में जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, बस वो जो लीनियर वाला होता है ना, बस उसमें ये वाला वेरिएबल डाल देते हैं, थीटा ओमेगा आर अल्फा डाल देते हैं, तो रोटेशनल मोशन की इक्वेशन ऑफ मोशन आपका ड्राइव हो जाएगा, बहुत आसान है वो भी। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये आता है, ठीक है, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना आता है, तो बहुत हलवा है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या, हाँ, रोटेशनल मोशन में कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी वगैरह, ये सब का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं कौन से चैप्टर से, तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर से बात करें तो भाई एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है, और हाँ, इसका वेरिएशन किसके साथ, वेरिएशन डेप्थ के साथ, एल्टीट्यूड के साथ, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, चलिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं क्या, आगे बात करते हैं स्केप वेलोसिटी। ठीक है, स्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसका भी इसको भी मैं 3 स्टार देना चाहूंगा। ठीक है, इस चैप्टर में से या तो ये आएगा नहीं तो ये आएगा। ठीक है, या तो आएगा नहीं तो ये आएगा। ठीक है, चलो, उसके बाद 2-3 नंबर में एक ये भी इंपॉर्टेंट है, बट इन दोनों टॉपिक से लेस इंपॉर्टेंट है। कौन सा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा क्या होता है, वेरिएशन क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं क्या, नेक्स्ट सॉलिड मैकेनिक्स से 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक तो आता है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, वो जो उसका डायग्राम है, ठीक है, वो सॉरी ग्राफ जो है, ग्राफ कर लेना, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, और हुक्स लॉ इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं यंग्स मॉडुलस। ठीक है, यंग्स मॉडुलस इंपॉर्टेंट है, फिर इलास्टिसिटी, इलास्टिक एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम क्या, कि नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम पास्कल लॉ कर लेना, और बर्नौली। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स से बात करें, 1 मिनट, किसी का कॉल आ रहा है, अटेंड कर लूँ मैं। हेलो, हाँ सर बोलिए। जस्ट आप दूसरे वाले ब्रांच से आगे ले लीजिए, मैं थोड़ा भी काम कर रहा हूँ कुछ। ठीक।
इसलिए वीडियो शूटिंग हो रही तो आके बाहर से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हो गया, वो थोड़े दूसरे टीचर का कॉल था। आइए बात करते हैं भाई स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, यंग्स मॉड्यूलस, इलास्टिक एनर्जी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे सॉलिड मैकेनिक्स से। पास्कल लॉ और भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स का कौन सा, बर्नौली थ्योरम। ठीक है, बर्नौली प्रिंसिपल भाई ये तो छोड़ के बिल्कुल मत जाना, ये आपको 3 से 5 मार्क्स दिलवा सकता है और ये रिपीटेडली आता रहता प्रीवियस ईयर में। ठीक है, अच्छा बात करते हैं किससे, फ्लूइड मैकेनिक्स से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई बर्नौली है। ठीक है, बर्नौली में तो कोई रिस्क लेना ही नहीं है। ठीक है, अगर बाकी सारे टॉपिक को तुम 2 या 3 बार पढ़ रहे हो तो 4 या 5 बार पढ़ के जाओ। ठीक है, चलो टर्मिनल वेलोसिटी हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स से। ठीक है, अब बात करते हैं किससे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से। तो सीपी-सीवी रिलेशनशिप यानी कि मेयर्स फॉर्मूला डेरिवेशन, इसको ये तो ये और ये हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप चाहे तो देख सकते हैं जाकर के। ठीक है, अल्फा बीटा गामा में रिलेशनशिप। ठीक है, ये दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी। ठीक है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस और पीवी डायग्राम, वो ग्राफ या ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है इससे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, केटीजी से। तो केटीजी के पोस्टुलेट्स तो भाई रटे होते हैं और याद कर लेना उसे। ठीक है, और होता है कंसेप्ट ऑफ प्रेशर कि यार प्रेशर जो गैस होते हैं क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं कंटेनर पे। आगे बात करते हैं क्या, हाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम, भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ सकता है मोनोटॉमिक गैस के लिए, डायटोमिक के लिए। ठीक है, मोनो डाय के तो करके जाना, ट्राई भी आसान है, कर लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं, लास्ट 2 चैप्टर बचा हमारा, एसएचएम बचा और दूसरा क्या बचा, वेव बचा। ठीक है, तो एसएचएम की बात करें, एसएचएम की बात करें तो एसएचएम में आपका तो एसएचएम और उसका इक्वेशन, उसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बात करते हैं एनर्जी इन एसएचएम। ठीक है, एनर्जी इन एसएचएम, काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, दोनों ही आना चाहिए और उसका ग्राफ भी। ठीक है, उसका ग्राफ भी आपको आना चाहिए। फिर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला टॉपिक तो। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कह सकते हो। फिर ऑसिलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग हो सकता है और स्टोरिंग फोर्स का, और यहाँ पे के इक्विवेलेंट निकालने के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, कि इसको आ सकता है भाई। ठीक है, अब बात करते हैं वेव। ठीक है, तो वेव में ये 3 टॉपिक अच्छे से करके जाइएगा। एक तो स्पीड ऑफ क्या होता है, ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर द प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव का जो डिस्प्लेस रिलेशन जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो कर लेना। ठीक है, और फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन हार्मोनिक्स आता है ऑर्गन पाइप में, ऑर्गन पाइप भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, चलिए बाकी वेव से मतलब बहुत कम ही सवाल आते हैं, 2 या 3 नंबर में आते हैं, ज्यादा आते नहीं, कभी कभार 5 मार्क्स में, बट इससे ज्यादा नहीं आता। ठीक है, अब देखो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको यही पढ़ना है। अगर आप पूरे चैप्टर को, पूरे सिलेबस को आप 2 बार रिवीजन कर रहे हो तो इसका 3 से 4 बार रिवीजन करके जाओ। क्यों, क्योंकि ऐसे टॉपिक जो हमें पता है कि यार ऐसे टॉपिक आते रहते हैं, ठीक है, या जिसके आने के चांस ज्यादा है, तो क्यों ना उसमें श्योर होके जाए, ताकि उसको उस क्वेश्चन को जल्दी पहले अटेम्प्ट करें, उससे कॉन्फिडेंस आए, और कॉन्फिडेंस आएगा तो अननोन क्वेश्चन भी आप टैकल कर लोगे, उसके लिए टाइम मिलेगा। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में। ठीक है, टिल देन बाय।